भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2026 वार्ड नंबर 22 महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार सम्मानित श्री कमलाकर परशुराम पाटिल के नेतृत्व में कामत घर के आशीर्वाद नगर में महाप्रचार सभा का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर शिवसेना उपनेते व भिवंडी पूर्व के माजी आमदार सम्मानित श्री रुपेश जी महात्रे, भाजपा उद्योग अघाड़ी थाने जिला अध्यक्ष श्री विनोद ठाकरे के साथ साथ भारी संख्या में अनेकों मान्यवर व तेलुगु समाज तथा उत्तर भारतीयों के साथ साथ हजारों की संख्या में वार्ड नंबर 22 के मतदाता उपस्थित थे। सभी लोगों ने महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती सो गीता विठोबा बिल्ला नाइक व श्री कमलाकर परशुराम पाटिल तथा श्यामजी अग्रवाल उर्फ भाईजी को दिनांक 15 जनवरी 2026 को कमल व धनुष्य बाण वाली बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने की अपील की। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनाले परिवारों का विशेष योगदान रहा। आइए देखिए इसकी एक रिपोर्ट। बच्चे स्कूल में अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, वो सब को अगर सही करने के लिए आपने चुना है तो कोई गलत नहीं किया है। महायुति सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो आप लोग ध्यान रखिए अपने इस पैनल में ये तीन ही रत्न जो आपके सामने अभी झलक रहे हैं हीरो की तरह, ऐसे ही आप अगर इनको वोट में जिता के जाते हैं तो आपके समाज में, आपके सड़क को, बिजली को, ग्रामीण समाज के अध्यक्ष विठ्ठल चौधरी, कृष्णा जाधव पाटील, श्यामो कृष्ण के वाढदिवसानिमित्त तिन्ही महायुती सम्मान देवेंद्र। उसी तरह जोरदार तालियां प्रिय नेता श्री कमलाकर पाटिल जी का सम्मान। जय भवानी। संजय जी मुक्ता, संजय मुक्ता, सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम में उपस्थित शिवसेना महायुति के मंच पर उपस्थित मेरे भाई एवं बहनों, आज हम लोग इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं। ये महायुति पूरे भारत वर्ष में अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है, तो उसी भारत में भिवंडी का महानगर पालिका का ये चुनाव हम लोगों को दिशा और दशा तय करने वाली है। सोचना हमें है कि हमें अपने दशा और दिशा को सुधारना है, या जिस तरह हम जीते हैं उसी तरह हमें जीना है। महायुति हमारे यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न प्रांत के लोग बैठे हैं जो हमारे 22 नंबर वार्ड में आते हैं। वो सभी मतदाताओं से अपील है कि महायुति को अगले 15 तारीख को भारी मतों से विजय बनाने का हमें आज संकल्प लेना है। यहाँ दक्षिण भारतीय भाषा में बोला गया, काफी संख्या में हमारे मतदाता उपस्थित हैं, तो मैं का हाल बा और की हाल थे, जरा हाथ उठाइए।
इसमें कितने हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे महायुति में 3 रत्न हैं 22 नंबर वार्ड में। माननीय श्याम अग्रवाल जी, निशान तो आप लोग जानते ही है, कमल। श्री विठोबा नायक जी, इनका भी आप निशान जानते ही हैं, कमल। और शिवसेना के कौन सा निशान है आप बताइए? धनुष्मान। किसका निशान है? जय श्री राम। तो कमल महालक्ष्मी का आसन और 3 धनुष्मान जो है वो श्री राम का अस्त्र है, जिससे दुष्टों का संहार उन्होंने किया था। तो समाज को स्वच्छ बनाने के लिए अपने को पूरा होशो हवास में अपना मतदान करना है। जब देखेंगे कि यही 3 मूर्ति आपके सामने खड़े मिलेंगे, जो आगे आप सभी के विकास के लिए, देखिए हम वोट करते हैं व्यक्तिगत के लिए नहीं करते, हम वोट करते हैं समाज के लिए करते हैं। हमारे समाज का विकास हो। मेरी धर्म पत्नी गीता विठोबा के उम्मीदवार है, उन्हीं के माध्यम से मैं आपको संबोधित करूँगा। आप लोगों को मालूम है भाषण हो जाए बराबर, तो खाली रसोई घर दिखता है, इसमें दोनों की तरफ से मैं आप लोगों को संबोधित करूँगा। भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज या शिवाजी नगर, आशीर्वाद नगर, काशीनाथ नगर, सभी जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले 15 तारीख को इलेक्शन है और भारी तादाद में आप इस सभा के लिए उपस्थित थी, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। व्यासपीठ पे बैठे हुए तीनों उम्मीदवार गीता विठोबा नायक, कमलाकर परशुराम पाटिल, श्याम अग्रवाल और सभी संगम के पद्मशाली समाज के पदाधिकारी सभी का हार्दिक स्वागत। और सभी मंच, देखो सभी को तो मालूम है 15 तारीख को चुनाव है और चुनाव है महानगर पालिका का है। यूपी का 3 उम्मीदवार है और ये महानगर पालिका का विकास है, यानी कि वार्ड के जनता का सुरक्षा और विकास, इसके लिए चुनाव है महानगर पालिका का। आप सभी को मालूम है 3 नगर सेवक जो अपने 22 नंबर वार्ड में, इनका काम क्या है? तो जनता को हर एक सुविधा देने का काम है। जैसे कि वार्ड के अंदर गटर हो, ये सभी काम ये महानगर के पालिका से नगर सेवक को करने का रहता है। सभी को ऐसा लगता है कि मैं भी चुने, ये पूरे 22 नंबर जनता जो 24,000 वोट है उनकी सेवा करने के लिए जितना किसके पास टाइम, तो कोई ना कोई अपन 3 प्रत्याशी उम्मीदवार को चुन के देते। कहीं ऐसा ना हो 5 साल निकल गए, अपने को देखने के लिए ये लोग नहीं मिलेंगे। 2017 से 2022 को इलेक्शन होना मानते थे, वो 2026 में चला गया, 3 साल इलेक्शन लेट हो गए। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मैं एक समाज सेवक होने के माध्यम से आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। 2017 से नहीं 2012 से मैं देख के आया, मेरे इन तीनों से यही विनती है कि लोगों को सेवा करना आपका काम है। कहीं आप 5 साल के बाद में अपने ऑफिस या बंद करके निकल के जाएंगे तो तुम लोग मेरी लास्ट वार्निंग है। मैं एक समाज सेवक के माध्यम से आप लोगों की सेवा कर, आज मेरे को यार 10 साल हो गए, किसी ने मैं बताना मनता है कि बिल्ला इधर दिखता है कि मैं सेवा करने के लिए, लेकिन इन लोग को पहले आप तीनों से भी ये सोच के लोग कभी हमारी जो भी समस्या रही तो आप लोग क्या ऑफिस खुले होने मन, और एक बिल्ला है उसका 12 घंटा ऑफिस आपके सेवा में खुला है। और भी मेरी अभी जिम्मेदारी आगे बढ़ेगी ताकि आप लोग
इन तीनों उम्मीदवार को वोट देंगे और जिता के लाएंगे। और इन तीनों के पीछे तो मैं हूँ ही समाज सेवा के माध्यम से। जरूरत नहीं करेंगे तो चलेगा, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। आप लोगों को इधर ना छोड़ के जाऊंगा, आप लोगों की सेवा करूंगा। ये आने वाले 15 तारीख को आप लोगों को भारी वोटों से तीनों उम्मीदवार को जिता के देना है। और जितने भी आपके समस्या रहेगी उस समस्या का समाधान करने का इन तीनों का होगा। जैसे कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना आती है। इन योजनाओं का महिलाओं के लाभ लेने के लिए ये नगर सेवक के ऑफिस खुले होने मांगते हैं। कहीं ऐसा ना होना मांगता है 5 साल के बाद ऑफिस में बैठेंगे, तुम लोग को टाइम नहीं देंगे, तुम लोग की सेवा नहीं करेंगे। चाहे लाडकी बहन योजना हो, ई श्रम कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इन लोग के लिए इनके ऑफिस खुले होने चाहिए। आज आप लाडकी बहन योजना का ई केवाईसी करने के लिए आएंगे यहाँ से धामनगर नाका पे साइबर कैंप में, तो आप लोगों को कितना पैसा लगता है? 100 रुपए तो रिक्शा भाड़ा जाएगा, वहां पे तो आपको 100-200 रुपए देना पड़ेंगे। ये काम जो इन लोग का है, ये नगर सेवकों का है। मैं एक समाज सेवक के माध्यम से आप लोग को ये बोल रहा हूँ, ये काम के लिए इनके ऑफिस खुले होने चाहिए। लाडकी बहन योजना हो, ई श्रम कार्ड हो, गौर गरीब जनता के लिए राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड निकालने के लिए आएंगे तो वहां का एजेंट एक दलाल 6-7 हजार रुपया लेता है। ये उनका वहां पैसा तुम्हारा 7-8 हजार राशन कार्ड के लिए जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये काम इनका है, ये लोग करके आप लोगों को देंगे। 5 साल से मैं ऑफिस खोल के लोगों की सेवा करने के लिए बैठा हूँ, तो लगभग 1,500 राशन कार्ड मेरे खुद के पैसे से, जो 8-20 रुपए जो पर्चा भरने के लगता है ना, वो हिसाब से मैं 1,500 लोगों को ये सुविधा दी है राशन कार्ड की। ये काम नगर सेवकों को, आप बोलते नहीं, इलेक्शन आ गए, सबके भाषण सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, बाकी टाइम पे आप लोगों किसी को सवाल पूछने के लिए टाइम नहीं रहता है। हक है तुम्हारा ये काम के लिए। तो देखो ये 3 उम्मीदवार है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन तीनों का आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं एक समाज से होके इनके पीछे नहीं रहूंगा। और आने वाले तारीख को आप लोग को भारी वोटों से इन तीनों को जिता के देना, 15 तारीख को। अभी पहला प्रत्याशी जो उम्मीदवार है, अपनी मेरी वाइफ, मेरी बीवी गीता रूठो बनाई, ये भारतीय जनता, और इसका चुनाव चिन्ह है कमल। दूसरे उम्मीदवार है कमलाकर परशुराम पाटिल, ये शिवसेना से प्रत्याशी उम्मीदवार है, जिनको भारी वोटों से आप लोगों को जितने हमारे महायुति के श्याम जी अग्रवाल, इनकी निशानी है कमल का फूल कभी ना भूल, बराबर। तो देखो ये आने वाले तारीख को आप लोगों को सारी बातें हम लोग कई दिन से, ऐसा नहीं है, श्याम अग्रवाल भी एक नगर सेवक है, अभी भी करण में वो भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है। बाकी जो 2 नगर सेवक के तो मुझे तो नहीं मालूम, कभी आप लोगों ने देखे होंगे काम करने के लिए। एक श्याम अग्रवाल जो है वो थोड़ा मोड़ा काम किया, थोड़ा मोड़ा बल्कि बहुत ही किया। आप देख रहे इतना जो रास्ते सीमेंट कंक्रीट बने, लेकिन 2 नगर सेवक कहाँ भी नहीं दिखे। और एक बिल्ला है समाज सेवक, 12 घंटा बिल्ला का ऑफिस तुम्हारे लिए खुला, जो भी काम रहेगा तो 12 घंटा खुला है, बराबर। तो जो अपने सुविधा के लिए और यहाँ के जनता के लिए, तो अगर उनके ऑफिस खुले नहीं बनते, लेकिन आगे से जिनसे भी कुछ अगर ये होएगा तो ये ऐसे नहीं होने देंगे। 2 का तो आपका ही पता है, कभी दिखेंगे। तो आप लोगों को देखो, जो भी 15 तारीख को वोट देना, मेहरबानी करके इन लोगों को जिता के दो। आगे ये लोग ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। मेरी तो जिम्मेदारी बढ़ गई, भले मैं नहीं है लेकिन मेरी बीवी है, तो उसके पीछे तो मेरे को काम करना है। इसमें जो वादा किया है वो वादा पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। और मात्रा साहब को मैं विनती करता हूँ कि आप इस सभा को संबोधित करेंगे।
सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें जो है उनको प्रणाम करता हूँ। आपको भी प्रणाम करता हूँ। आज शिवसेना भारतीय जनता पार्टी आरपीआई के अधिकृत और लोकप्रिय उम्मीदवार सम्माननीय श्यामजी अग्रवाल साहब, हमारे सम्माननीय कमलाकर जी पाटिल और सौ गीता विठोबा नाइक, ये तीनों जो उम्मीदवार हैं, ये तीनों उम्मीदवार महायुति के अधिकृत उम्मीदवार हैं और इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, शिवसेना के नेतागण और आरपीआई के नेतागण, इनका सभी का आशीर्वाद इन तीनों पर है। बाकी उम्मीदवार जो है अपने अपने अंदाज से इस विभाग में खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पिछले कई सालों से इस विभाग में आशीर्वाद नगर हो, गणेश नगर हो, भाग्य नगर हो और सभी आजू बाजू का जो परिसर है, मानसरोवर से लेकर ताड़ाली गांव के कॉर्नर तक इस वार्ड में पिछले कई सालों से कमलाकर जी पाटिल है, श्यामजी अग्रवाल है और उनके साथ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने अच्छा काम करके इस वार्ड को अच्छा बनाने का काम किया है। इस वार्ड में आप लोगों को एक साथ रखने का काम किया है और पिछले कई साल आप लोगों ने मेरे साथ भी मुझे भी आशीर्वाद देकर 2 बार चुन के लाया है और 2 बार के समय में इस विभाग में जो जो अच्छा काम करना था वो करने की कोशिश हमने की है। इसमें आरसीसी रास्ते हो, यहाँ पर आपके लिए कोई हॉल का निर्माण करना हो, यहाँ पर जहाँ कचरा पड़ता था वो कचरे का अंबार वहां से उठाकर अच्छा मंदिर बनाने का काम वहां पर किया गया। ये सभी काम जो है आप लोगों के लिए समर्पित किया। ये कोई हम लोगों ने आपको कोई मेहरबानी वाला काम नहीं किया, ये हमारा कर्तव्य था। आप लोगों ने हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी, इसके लिए ये काम हम सब लोग कर चुके हैं। अब जो भी काम आगे करने हैं वो निश्चित रूप से आज के इस वचननामा में जो काम दिए गए हैं ये पूरे काम इन तीनों से हम करके लेंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। जिस तरह से आज केंद्र में सरकार सेना भाजपा की है, राज्य में सरकार भाजपा सेना की है, उसी तरह इस कारपोरेशन में भी हम लोगों का अगर सब लोग सेना भाजपा के उम्मीदवार चुन के आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से आज देश में काम हो रहे हैं, राज्य में काम हो रहे हैं, भिवंडी शहर में भी उसी तरह के काम होते रहेंगे। और जिस तरह इस भिवंडी में हमारा हिंदुत्व का झंडा जो है, आज आपने देखा कि पश्चिम में हमारे महेश जी चौगुले साहब चुन के आके तीसरी बार चुन के आए। आज वो विभाग में जिस तरह के काम हो रहे हैं, इस विभाग में भी वो काम करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। और ये तीनों कैंडिडेट जो है ये पक्ष के अधिकृत कैंडिडेट है, इनके माध्यम से यहाँ पर बहुत सारा विकास होने वाला है। वैसे तो विठोबा नाइक कई सालों से इस विभाग में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अपने सामाजिक काम से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। श्यामजी अग्रवाल साहब पिछले कई सालों से आपके बीच में रहकर अच्छा काम कर रहे हैं। और कमलाकर पाटिल तो मैं उनको बोलता हूँ ताराली के है ही नहीं, वो इस आशीर्वाद नगर, गणेश नगर और भाग्य नगर के ही है। तो आपको आपके लोगों को, तीनों लोगों को भारी भक्कम वोटों से आने वाले 15 तारीख को चुन के देना है। दोनों की निशानी कमल है, एक की निशानी धनुष्य बाण है और हमारा आपका गठबंधन जो है इस गठबंधन के उम्मीदवार है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 15 तारीख को आप सबसे पहले जाके अपना कीमती वोट ये तीर कमान पे और कमल पे देंगे। और आपके जो भी बाकी लोग हैं, जो आपसे संबंधित लोग हैं, उनको भी आप बताएंगे कि आने वाले 15 तारीख को आप अगर ये वोट इन तीनों को देंगे तो निश्चित रूप से इस विभाग का विकास तो होगा, लेकिन एक दिन आप हमको देंगे तो पूरे आने वाले साल जो है ये तीनों को लेकर हम आपको देंगे। यह हम विश्वास देकर आप लोगों की रजा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गीता विठोबा नाइक व कमलाकर पाटिल
और मेरे इस चुनाव प्रचार सभा के अंदर उपस्थित हमारे विशेष मेहमान और हमारे भाजपा के नेता श्री विनोद जी ठाकरे साहब और हमारे एक दूसरे समाज सेवक विठोबा नायक, भाजपा के हमारे उपाध्यक्ष संजय गुप्ता और हमारे समाज के श्री अशोक जी कुंडा, वरराज जी कुंडा, हमारे गणपत जी चौधरी, हमारे अंबादास जी पंतुल, कनकिया जी और प्रभाकर जी शामल, शंकर मास्टर जी, नागेंद्र येरा, ये सभी, बाकी सबका नाम नहीं लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। सम्माननीय व्यासपीठ और उपस्थित सभी बड़ी मात्रा में हमारी लाडली बहनें, माताएं, बहनें, देखिए आने वाली 15 तारीख को भिवंडी महानगर पालिका के चुनाव है। आपसे मैं यही विनती करूंगा कि आपका एक वोट विकास को दें, सुरक्षा के लिए वोट दें। यदि सुरक्षा और शांति रहेगी तो ही विकास हो पाएगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई समय भयंकर अपराध थे, लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद में यदि कोई महिला को छेड़ता है, इस चौराहे पे छेड़ा तो अगले चौराहे पे अगले का राम नाम सत्य है। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, वैसी ही व्यवस्था हमें हमारे भिवंडी में करनी है। देखिए अभी हमारे माजी आमदार रुपेश दादा मात्रे ने एक बात कही कि कमलाकर पाटिल 10 साल तक नगर सेवक बोल के काम किया, मैं 5 साल नगर सेवक बोल के काम किया, बाकी का कालखंड एक सामान्य समाज सेवक बोल के काम किया। और विठोबा नायक जो है अपने प्रभाग के अंदर 2011 से काम कर रहा है और हम लोगों ने हमारे अलग अलग, वैसे हम लोग एक विचारों में साथ में चलते चलते अलग अलग सामने सामने चुनाव लड़ा, लेकिन अब की बार ऐसा सहयोग आया है कि जैसे त्रिवेणी संगम होता है वैसे हम लोग 12 में सामने सामने चुनाव लड़ा, 17 में सामने सामने चुनाव लड़ा, लेकिन 26 के अंदर हम लोग तीनों साथ में आए हैं। तो ये देव कृपा है। नक्की ही मैं भगवान शिव जी के सामने मंदिर को साक्षी रख के बोलता हूँ कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए यहाँ दादा माताएं बहने, आपने देखा होगा कि लाडली बहना की योजना हमारे महाराष्ट्र में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवाभाऊ और हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे के माध्यम से शुरुआत की। मैं एक बार आपसे विनती करता हूं कि जो हमारी लाडली बहना का उपयोग लाभ मिल रहा है वो ऊपर हाथ करेंगे एक बार। लाडली बहना का तो काफी महिलाओं को है, काफी महिलाओं को नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में मिलेगा, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे इस कालखंड में छोटे बड़े 75 काम किए। आप ये जो आप जिस रोड पे अपन खड़े, जहाँ अपन कार्यक्रम ले रहे, उसके बाजू में जो रोड बनी है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान कपिल जी पाटिल के माध्यम से हुआ है। आज आपने कभी 2014 के पहले भिवंडी में आरसीसी रोड देखी थी क्या? कल मैं हमारे कार्यकर्ताओं को बोला कि ये सभा ऐसी दिखनी चाहिए कि इस सभा की झलक 15 तारीख की 16 तारीख की राह नहीं देख सकते। और आज मंच पे उपस्थित और श्यामजी अग्रवाल और हमारे स्नेही विनोद जी ठाकरे तथा 20 साल से मेरे पीछे
ऐसी सेना खड़ी की है। अखिल भारतीय पद्मशाली समाज और बिहारी समाज और हमारे मराठा बांधव, इनका मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ये मेरे को 20 साल से जो सहयोग करते जा रहे हैं, उस सहयोग का फल मैं आज आने वाले 15 तारीख को आप लोग के जरिए मतदान करके 16 तारीख को वापस इसी जगह पे इतनी ही भीड़ होनी चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। देखो यहाँ पे उपस्थित मंच पर सभी हमारे दो सहयोगी, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पब्लिक है, ये भीड़ है, किसी को 1 रुपया देके नहीं बुलाएगी, बराबर है। देखो नायक फिल्म में ये पब्लिक बुलाई है, कोई पैसा लेके भीड़ लेके नहीं बुलाई, ये नायक फिल्म का डायलॉग है। लेकिन मैं खुद सामने से बोलता हूँ कि ये पब्लिक आई है, हमारे लिए आई है, इस आशीर्वाद नगर के लिए आए, इस वार्ड नंबर 22 के लिए आए, क्योंकि पिछले 8 साल तक चुनाव हुए। 8 साल पहले 2017 में दुर्भाग्यपूर्ण से मैं हार गया, लेकिन मेरे को इस जनता ने कभी ठुकराया नहीं, और जिस मन से मेरे से चाहत थी, उस चाहत से इस वार्ड नंबर के आज 22 नंबर के जो लोग हैं, अपनी कुछ भी समस्या लेके आए, वो मेरे घर तक भी पहुंचे। इसमें श्याम जी का कोई दोष नहीं, मैं मन से बोलता हूँ, क्योंकि चुनाव होने के बाद जो बंटवारा किया, वार्ड का बंटवारा किया, उस बंटवारे की वजह से इस पे जो नगर सेवक दिए थे, वो नगर सेवक किसी को मालूम भी है कि कभी देखा थे क्या? 2 नगर सेवक नहीं ना, तो उनकी वजह से अपने जैसा छोड़ा था वैसा ही पा रहा हूं। लेकिन फिर भी मेरे पास नगर सेवक नहीं होने के बावजूद भी हर एक आदमी अपनी समस्या लेके मेरे घर तक पहुंचा। यही मेरी खासियत है कि ये मेरी अच्छाई है कि लोग आज भी पिछले 10 साल बोलेंगे। इतनी भीड़ देख के मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों के मन में कुछ तो कुछ चल रहा है, सभी लोगों के मन में कुछ तो कुछ चल रहा है। देखो मैं टाइम लूंगा, ये मेरा आखिरी भाषण है, उसके बाद में निकलना है। तो आप लोग हमें सुनने के लिए इतने बेताबी से बैठे हो, तो आप लोगों के मन में 100% कुछ तो कुछ रहेगा। अगर किसको बोलना है तो सामने आओ, बाद में बोलो मत दादा ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया, बराबर ना। लेकिन आप अगर नहीं भी बोलोगे तो हमदर रुपेश मात्रे साहब ने बोले कि कमलाकर पाटिल ताड़ाली रहते हैं, लेकिन उनका घर या आशीर्वाद नगरी है, वार्ड है, बराबर बोले ना। तो आपके मन में जो शंका है, जो इच्छा है, वो पूरे करने के लिए मैं आने वाले चुनाव में जो हमारे पार्टी की तरफ से हमारे सम्मानीय माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और अभी के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने हमें पहले से ही निधि प्रोवाइड की थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण वो डिले हो गई। जो आज ये जो मैं वचननामा, मेरा वादा जो डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, मेरा वादा है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपना साईं बाबा मंदिर बन रहा है।
इस मंदिर से आस्था पूरे कामत करते, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना आनंद के साथ ने की थी। पिछले 20 साल से हम इस मंदिर का उत्सव करने आए हैं, लेकिन उत्सव करते करते कई लोगों की इच्छा हुई कि मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। मंदिर का पुनर्निर्माण करते हुए मेरे मन में इच्छा जागी, चलो खुद मैं करवा लेता हूँ। लेकिन मंदिर अकेले से पूरा नहीं होता है, मंदिर सब लोग के सहयोग से पूरा होता है। तो मैं आवाज दिया कि जिसको भी मंदिर के सहयोग में दान करना है तो गुप्त दान कीजिए। मंदिर पूरा बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन लगने वाले हैं, लेकिन जब दूसरा मीटिंग का है, इसके लिए मैं भाई को भी ये करता हूँ कि आप जा सकते हो। लेकिन इस मंदिर के दौरान एक आदमी ऐसा है कि चुनाव के टाइम में मंदिर का उद्घाटन करेंगे। एक आदमी ने बोला, देखो मेरे मन में साईं बाबा मंदिर बनाने के लिए कोई चुनाव, कोई राजनीति की जरूरत नहीं है। हमने डिसाइड किया कि मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा, वो भी चुनाव के बाद में। मेरे को साईं बाबा मंदिर के सारे आपके लोगों के वोट नहीं मांगने, ये सेवा हमारी है, हम देते आए और करते रहेंगे। महानगर पालिका से पिछले साल चुनावी माहौल चालू हुआ, तभी एक नोटिस निकला, आशीर्वाद नगर पूरा टूट जाएगा। जानबूझ के नोटिस भेजा, क्योंकि ये तालाब की जगह है, हर एक को नोटिस भेजा। तो उसमें कई दलाल लोगों का हाथ था कि सस्ते में घर बेच के ये लोग निकल जाए। मैंने इसी जगह पे हमारे एक सहयोगी थे रमेश जी, इधर है क्या, रमेश गुंडे जी, वो इतने टेंशन में आए थे, इतने टेंशन में आए थे कि हम उनका दर्द हमें लगा कि बड़ा इसके कारण इनको हार्ट अटैक है। तो वो उस अवस्था में थे। मैंने उनको बोला, ये जो कमलाकर पाटिल जीवित है, जब तक जीवित है तब तक इस आशीर्वाद नगर को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। मैंने सामने से बोला था, अगर आपके घर को कोई हाथ लगाएगा तो कमलाकर पाटिल आपको सहायता में 5 लाख निधि, हमारे मंडल से हम लोग सहायता में 5 लाख निधि देंगे। अगर कोई हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ। लेकिन हम लोग जाके वहाँ आयुक्त अजय वंश थे, उधर जाके हम लोग डेलीगेशन गए और लोगों को जो बोलने का मौका उनके पास दिया, जो पेपर हम लोग सबमिट किए, वो मसला उधर ही खत्म हुआ। ये डीपीआर जो बनाया था वो झूठा था, इस वार्ड से वो डीपीआर का कोई वास्ता नहीं था, संबंध भी नहीं था। मैं आपके मन की बात बोलना चाहता हूं कि हमारे वादे क्या है। हमारे वादे ये है कि अपने आशीर्वाद नगर, गणेश नगर, भाग्य नगर, विनायक नगर, फेनापाड़ा, फेनागांव, इस एरिया के लिए शादी के लिए जो हॉल बनाए गए थे, भावना ऋषि हॉल, वराली हॉल, लेकिन मेरे को बताओ किसी का इस हॉल में शादी हुआ है क्या अपने इधर के? वो हॉल हमेशा के लिए चुनाव के लिए या तो पुलिस के लिए रखे गए, लोगों की सेवा में कुछ काम के लिए। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब को मैं ये बात बताई, तो उन्होंने मेरे को एक वादा किया कि आप जगह सुनिश्चित कीजिए। मैं बोला साहब जगह सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं, लोगों के नजदीक होना चाहिए। तो यहाँ ही पीस पार्क गार्डन में जो पिछला भाग है, ये सामने, उस पे कम से कम 1,500 लोग उपस्थित रहेंगे। ऐसा मैं शादी का हॉल बनाने जा रहा हूँ। 1,500 लोग, आपको यहाँ से पद्मानगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शादी करने के लिए, आप यहीं पे शादी कर सकते हो। और इसका निधि हमें प्राप्त भी हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे उत्तर भारतीय और बिहारी लोगों की एक मांग थी हमेशा कि छठ मैया का पूजा करते समय बड़ी दिक्कत होती है।
जो घाट बनाना चाहिए विकसित नहीं हो रहा है। तो मैं ये वादा करता हूँ आने वाले समय में शिव मंदिर के सामने एक छठ मैया का पूजा के लिए घाट विकसित हो जाएगा, वो भी आरसीसी और कायम स्वरूप। उसके बाद में देखिए अपने यहाँ जो मैंने देखा बहुत नजदीक से, कभी किसी के घर में शादी आई, कभी किसी घर के में मैयत हुआ, कोई भी प्रोग्राम है, तो एक सिंगल रूम डबल रूम में रहने वाले गांव से जो मेहमान आते हैं, वो मेहमानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं मिलती। और अपने भिवंडी में होटल महंगे हैं, होटल भी है भी नहीं, बाईपास पे जाना पड़ता है। तो मैं मेरी सोच से मैं एक वादा करने जा रहा हूं कि ऐसे समय पे शादी रहे, कोई भी प्रोग्राम रहे, अपने यहाँ जो मेहमान आते हैं वो मेहमान को रुकने के लिए जगह नहीं है। संगम में रुके तो थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि संगम में बालवाड़ी चलती है, बाल बच्चों का उधर रोज का बालवाड़ी भरती है, तो उसके लिए उधर रुकने के लिए जगह नहीं मिलती। तो मैंने एक जगह चॉइस की है, उधर सेंट्रल में 5 रूम बनने जा रहे हैं, 5 रूम। वो 5 रूम इसके लिए कि आपके इधर कोई मेहमान आ गए, आपके इधर शादी है और आपके इधर 20-25 लोग मेहमान आते हैं, तो उनको रुकने के लिए फ्री में जगह हम नजदीक में और वो बनाने जा रहे हैं। और आने वाले 1 साल के अंदर वो 5 रूम बनेंगे। वो 5 रूम किसी होटल से, 5 स्टार होटल से अच्छे रहेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। बाकी तो विकास काम जो है वो मानसरोवर से रिलेटेड है, पेना गांव से रिलेटेड है। ये जो आप बैठे हैं आरसीसी रास्ता 2008 में मैंने बनाया था अपने जेब से, आज तक वैसा ही है, लेकिन अभी इसका पुनर्बानी हो जाएगा और ये रास्ता पूरा करने का काम मेरा रहेगा। और आगे भी मानसरोवर, खंडोबा कॉलोनी, पेना गांव, गणेश नगर, भाग्यनगर के लोग और सब लोग मेरे को अभी आके क्या बोल रहे मालूम है? दादा मैं आपको हाथ जोड़कर हम आपको ही वोट देंगे, लेकिन जैसा आशीर्वाद नगर है वैसा हमें बना के दीजिए। तो मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए, आपके कोई भी रिश्तेदार गणेश नगर, भाग्यनगर में हो तो उनको ये बात बताओ, क्योंकि ये खाली गणेश नगर छोड़ के, भाग्यनगर छोड़ के इधर की पब्लिक है। आपको उन्हें जाकर बताना चाहिए कि आने वाले 1 महीने के अंदर 24 घंटे का पानी वहां पे चालू करेंगे। अपने इधर तो है ना पानी, कोई दिक्कत है? अभी पिछले 8 साल में हमारे साथ आप लोग ऐसे जुड़े थे, इस दौरान हमें खुद को दुख भी आया, हमारे पिताजी हमें छोड़ गए। आपको अटेंड करने के लिए बाहर हमारे पिताजी रुकते थे, लेकिन आज हमारे लिए नहीं है। हमें कुछ दिया होगा, हम भाई लोगों में कुछ अनबन भी हुई होगी, लेकिन आज इस चुनाव में हमें पिताजी के पश्चात इतनी बड़ी सौगात दी है कि आज हम तीनों भाई एक हो गए। और ये सब आप ही लोगों की दवा दुआ से हो गया। क्या करता हूं कि मंच में मेरी मां भी बैठी है, जो बात मैं आपको बोला है वो बात 100% आपको आने वाले 1 साल के अंदर पूरा करके दे दूंगा। और मेरे घर के दरवाजे, अगर मैं घर में नहीं हूं, बाहर किधर गया, तो कभी
मेरे पिताजी अटेंड करते थे, मेरे बड़े भाई बैठ के उधर आपको अटेंड करेंगे। आपको मेरे घर से कोई चीज के लिए खाली हाथ भेजेगा नहीं। ये मैं आशीर्वाद नगर के मेरे परिवार के लोगों को मैं साईबा मंदिर के सामने मैं कसम देता हूँ, आप लोगों के लिए कसम खाता हूँ कि ये काम हमेशा के लिए होएगा। खाली मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को जो हमारे महायुति गठबंधन के 3 उम्मीदवार है में गीता नाइक, उनका निशान है धनुष्यबाण, सॉरी कमल, और 2 में मैं खुद हूं। मेरा निशानी क्या है? मेरा निशानी क्या है? और हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक श्यामजी अग्रवाल, उनकी निशानी है कमल का फूल। देखो कहीं ना कहीं सहयोगी, देखो कि हम तीनों में बैलेट पे 1 नंबर पे है, और आप लोग के सहयोग से 15 तारीख आप वोटिंग करने जाओगे तो 1 नंबर इस तीनों में 1 नंबर का ही बटन दबेगा, और 16 तारीख को सबसे पहला यहाँ पे आके इस साईं बाबा मंदिर के सामने नारल फूटेगा, विजय नारल फूटेगा। इस सभा में आए हुए सभी मेरे मतदार, मेरे दोस्त, यहाँ तक मेरे बहने, मेरे रिश्तेदार, मेरी बच्ची भी आई है, मेरे परिवार के सभी लोग आए, उनका भी मैं आभार मानता हूं। और सभा जैसे ही खत्म हो जाएगी तो आपके लिए देखो इधर से एक जुलूस निकलेगा, वो जुलूस में आप लोग रहेंगे ना? हमारा विजय निश्चित समझो। कार्यक्रमासाठी आलेल्या पाहुण्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून 5 खोल्यांचे सुसज्ज अतिथीगृह पूर्णपणे मोफत, हे फक्त शिवसेनाच करू शकते। भाग्यनगर आणि गणेशनगर मधील पाणी टंचाई कायमची संपवणार, 24 तास पाणी पुरवठा हे आमचे उघड जाहीर वचन आहे। गटार सफाई, गटार पुनर्बांधणी काम तात्काळ सुरू होणार। गुंडगिरी, नशेचा अड्डा चालवणाऱ्यांना पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने थेट आत घालणार। शिवाजीनगर सुरक्षित करणार, ही शिवसेनेची शपथ। मानसरोवर, पेणेगाव, काम, मधगाव, धामणकर नाका ते ठाणे रेल्वे स्टेशन, टीएमसी बस सेवा लवकरच